But I would say we don't have the kind of issues in BIMSTEC which we do in SARC. There is a will to cooperate, there is a desire to take it forward. But because I fold into it the other question as well, how is India perceived by neighbors? The big change today in this part of the world is what has happened between India and its neighbors. When you say India is perceived as a big bully, big bullies don't provide $4.5 billion when the neighbors are in trouble. Big bullies don't supply vaccines to other countries when COVID is on, or make exceptions to their own rules to respond to food demands or fuel demands or fertilizer demands because some war in some other part of the world has complicated their lives. You also have to look today at actually what is changed between India and its neighbors. Certainly with Bangladesh and Nepal, today you have a power grid, you have roads which didn't exist a decade ago, you have railways which didn't exist a decade ago, there's usage of waterways. Indian businesses use ports of Bangladesh on a national treatment basis. So if you actually look today at the connectivity, just the volume of people moving up and down, the volume of the trade which is there, the investments which are there, it's actually a very, very good story to tell. Not just with Nepal and Bangladesh, with Sri Lanka as well, I would say even with Maldives. And Bhutan, I don't want to miss them out because they have just been consistently strong partners. So our problem in the neighborhood, very honestly, is in respect of one country. And in diplomacy, you always hold out hopes that, yes, okay, keep at it, and who knows one day, what the future holds. कौटिल्य, जिसको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में राजनीति और भू राजनीतिक संबंधों के परिप्रेक्ष्य में एक बात कही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राजनीति या भू राजनीति में यानी कि जियो पॉलिटिक्स में कभी भी कोई भी दोस्त हमेशा के लिए दोस्त नहीं रहता और कोई भी दुश्मन हमेशा के लिए दुश्मन नहीं रहता। तो कुछ उसी लाइन पर चलते हुए यहां पर डॉक्टर एस जयशंकर ने ये बात कही कि ऐसा भले ही लगता हो कि भारत के आसपास जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ भारत के रिश्ते अच्छे नहीं है या खराब हो रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि एक कंट्री को छोड़कर बाकी सभी कंट्रीज के साथ भारत के रिश्ते ऑन एन एवरेज अच्छे हैं, चाहे उसमें नेपाल ले लिया जाए, बांग्लादेश ले लिया जाए, भूटान ले लिया जाए, श्रीलंका ले लिया जाए या किसी और कंट्री को ले लिया जाए। इसमें उन्होंने साथ ही में मोहम्मद मुइज़ यानी कि मालदीव्स का जो हाल का प्रेसिडेंट है उसने जो कमेंट की थी कि वी विल नॉट अलाउ इंडिया टू बुली अस इनडायरेक्टली, उसका रिस्पॉन्स देते हुए भी उन्होंने कहा कि जो भी कंट्री बुली होता है वो कभी भी अपने पड़ोसी को $4.5 बिलियन का एड नहीं देता है, उसको वैक्सीन्स नहीं प्रोवाइड करता है, उसको सपोर्ट नहीं देता है अपनी जो भी पॉलिसीज उससे इतर जाकर। तो ये एक बहुत ही जेन्युइन रिस्पॉन्स है और साथ ही में इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही सॉफ्ट अप्रोच लिया गया है मालदीव्स के लोगों को और साथ ही में मोहम्मद मुइज़ की गवर्नमेंट को ये समझाने के लिए कि भारत बुली नहीं है, वो आपके साथ हमेशा खड़ा था। मालदीव्स को टेक ओवर करना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर भारतीय सेना चाहे तो मालदीव्स को कुछ ही समय में विद इन लेस देन हाफ अ डे उसको कैप्चर कर सकती है, क्योंकि मालदीव्स की जो साइज है वो दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी संभवतः छोटी है और वो भी तकरीबन 1000 आइलैंड्स के टुकड़ों में बिखरी हुई है, जिसमें से कई सारे आइलैंड्स ऐसे हैं जो इनहेबिटेंट हैं, जहां पर कोई भी व्यक्ति रह नहीं रहा है। तो अगर भारत चाहे और बुली करना चाहे तो मालदीव्स को इजीली कैप्चर कर सकता है। वहां पर कई सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिसमें इंडियन बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो अगर भारत की सरकार चाहती तो उन सभी को वहां से वापस आने के लिए कह सकती थी, लेकिन ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लिया गया भारत की सरकार द्वारा। डिस्पाइट ऑल द रेज दैट हैज बीन क्रिएटेड, जो भी एक तनाव का माहौल
मालदीव्स द्वारा क्रिएट किया गया है, मोहम्मद मुइज्जू और उसके जो चेले चपाटे हैं उन लोगों के द्वारा जो क्रिएट किया गया है, उसके बावजूद भी भारत की सरकार ने ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लिया जिससे मालदीव्स को कोई भी नुकसान हो। हाँ, आगाती में और मिनिकॉय में भारतीय नौसेना ने जरूर अपने बेसिस बनाने की बात कही है और इनिशिएट कर दिया है, लेकिन वो मालदीव्स को काउंटर करने के लिए नहीं बल्कि अरेबियन सी में और आईओआर में यानी कि इंडियन ओशन रीजन में भारत नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। तो उसी के चलते भारतीय नौसेना को स्टेबल बेसिस चाहिए, तो ये पूरा ही सेपरेट मामला है। तो इसके चलते हो सकता है कि आने वाले समय में मोहम्मद मुइज्जू का जो रुख है वो थोड़ा सॉफ्ट हो, या फिर मालदीव्स के जो लोग हैं वो ये जानते हैं कि भारत उन लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और साथ ही में भारत की सरकार और भारत के लोग उनके लिए कितने ही कोऑपरेटिव हैं। तो आने वाले समय में हो सकता है कि मोहम्मद मुइज्जू की सरकार बदल जाए और जो दूसरी सरकार आए वो फिर से भारत के साथ अपने जो रिश्ते हैं उसको बेहतर करने में काम करे। तो उसी के चलते एक व्यक्ति की वजह से या एक गवर्नमेंट की वजह से पूरी कंट्री के साथ रिलेशंस खराब करना एडवाइजेबल नहीं होता है। तो उसी के ऊपर चलते हुए यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर ने ये बात कही और साथ ही में ये क्लियर भी किया कि मालदीव्स के लिए भारत कितना इंपॉर्टेंट। डॉक्टर एस जयशंकर की इसी प्रकार की बातों की वजह से पूरे भारत में और भारत के बाहर भी पूरी दुनिया में कई सारे लोग, हम और आप जैसे कई सारे लोग उनके फैन हैं। तो जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। लोगों तक खबरों को पहुंचाना, सही खबरों को पहुंचाना, एक्चुअल एनालिसिस को पहुंचाना, ये जिम्मेदारी हम सब की है। हमने अपना रोल प्ले किया, अब आपकी बारी। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।